कहाँ जा रहे? अच्छा, बागेश्वर धाम जा रहे हैं। तो उतनी से यहीं चले आ रहे, तो कितनी देर में पहुंच जाओ? ये वीडियो देखा आपने, ये धर्म है, ये आस्था है, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जो इस आस्था में उनकी सामाजिक हालत पर मैं एक विश्लेषण करना चाहता हूं। मैं इसलिए इस देश के SC ST OBC से कहना चाहता हूं कि आपकी कोई भी धर्म हो, कोई भी आस्था हो, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति तभी बदलेगी जब आप पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएंगे। मुकेश मोहन है, बहुजन समाज के यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने एक तंज किया है, IAS प्री की परीक्षा देने जाता अछूत वर्ण का एक होनहार उम्मीदवार। सोचिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने धर्म को पेशा बना दिया है और लोगों को अमानवीय काम करवा रहे हैं। कोई भी धर्म हो, इस तरह से पक्की सड़क पर लेट कर जाना क्या आस्था हो सकता है? और अगर ये आस्था है तो आप लोग क्या कहेंगे? मैं इस देश के तमाम नागरिकों से अपील करता हूं, किसी ने ठीक ही कहा है कि धर्म का अध्ययन तो कीजिए। सोचिए वो कौन लोग हैं जो अपराधी हैं इस देश में, जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। धार्मिक हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, और धर्म के नाम पर गरीब, लाचार, बेबस लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। अभी एक DSP पटेल थे, उन्होंने इसी तरह से जो लोग रात के अंधेरे में जा रहे थे उनको टॉर्च मुहैया कराया था। इनका आस्था हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से ये मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जो माली हालत है उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी की साजिश है कि आप अशिक्षित रहें ताकि आप आस्था नहीं कर्मकांड में फंस जाएंगे। मैं इस देश के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह के धार्मिक कर्मकांड में न पड़ें, यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। सड़क पर आप कुचल दिए जा सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। धर्म बहुत ही निजी मामला है आपका, लेकिन सोचिए किस तरह से इस देश के 90% बहुजनों को, SC ST OBC को धर्म के आधार पे लाचार, बेबस और मजबूर कर दिया गया है। इसलिए फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। तो इस तरह के अंधविश्वास से परहेज कीजिए। ये आस्था बिल्कुल नहीं है, धर्म भी नहीं है, ये एक तरह का आपको मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है, जहां आप अपना भी अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये बहुत ही तकलीफदेह खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तस्वीरों को ट्वीट किया है। उन्होंने फाइटर प्लेन जो होता है उसमें उन्होंने सवारी की है और शानदार है ये तस्वीरें। और ये है बहुजन समाज के लिए असली संवैधानिक अधिकार। विनय दुबे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और दीपक शर्मा दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं, एक प्रो मुस्लिम है, एक प्रो हिंदू है, दोनों FIR खेल रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी को इन सबसे चपेट से दूर रहना चाहिए। और ये देखिए मंडल आर्मी ने ट्वीट किया, अब तक 112 सदस्य मनोनीत होती है, सरकार करती है। 136 सांसद मनोनीत हो चुके हैं, जिसमें 50 ब्राह्मण, 43 दूसरी सवर्ण जातियों से हैं। SC 4, OBC 4 और ST से सिर्फ एक सांसद इस तरह से बने हैं। तो इस तरह के आंकड़े की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोचिए मनोनीत सांसदों में अब तक 17 सांसद कलाकार कैटेगरी से हैं, उनमें 8 ब्राह्मण हैं। कोई भी SC ST कलाकार अब तक राज्यसभा में मनोनीत नहीं हुआ है। प्रदीप नारायण का शोध है ये, जिसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन एक बात तो है कि SC ST OBC के लोगों को तमाम मलाईदार पदों पर मनोनीत नहीं किया जा सकता है। नशा मुक्त जीवन अपनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। ये देखिए, ये हैं संतोष पटेल DSP। ये लगातार गरीब, शोषित, वंचित समाज की आवाज़ बनते हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और कन्नौज भाजपा सांसद पाठक जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दलित तहसीलदार के घर उनके परिवार के सामने मारा था। ये तस्वीरें देखिए, पापा वो लोग अब नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये दर्दनाक तस्वीरें हैं, हम सिर्फ अखबार की कटिंग दिखा सकते हैं। और ये वीडियो देखिए, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कैसे बदहाली है। 1.5 लाख पद खाली है। नौकरी के लिए युवा जो है नंग धरंग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये महिला हैं, इनका नाम है रीचा राजपूत। OBC कम्युनिटी से आती हैं, दावा करती हैं, बीजेपी की IT सेल देखती हैं। नीतीश कुमार को इन्होंने मुगल कह दिया था
और उधर उन्होंने राजनाथ सिंह और तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग काउंटर करते हैं। प्रधानमंत्री की एक बात तो है, बीजेपी ने राजनीतिक खेल बदल दिया। ये प्रधानमंत्री एक दिव्यांग के साथ तस्वीरें ले रहे हैं, कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। फर्क तो पड़ता है। नेताओं को 24/7 राजनीति करना, आपको रोज नए परसेप्शन क्रिएट करना, ये तो बताना पड़ेगा। SC ST OBC की इतनी चर्चा कभी नहीं होती थी जितनी बीजेपी के आने के बाद से हुई है। कांग्रेस तो इस तरह से डर गई है कि उसने पार्टी में ही 50% रिजर्वेशन लागू कर दिया है। चन्नी साहब को सीएम बनाना पड़ा। देखते हैं कर्नाटक में कोई गैर सवर्ण ही सीएम होगा। तो मोदी जी ने राजनीति तो बदल दी और अब नेताओं को कार्यकर्ताओं से मिलना तो पड़ेगा। तो कई चीज हमें लगता है अच्छे के लिए होता है और सोशल मीडिया पर ये वायरल है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद, ये तीनों बाबा साहेब की जयंती पर मऊ जाने वाले हैं। और ये देखिए, चाराडीह चौहरमल मेले में सम्राट चौधरी को वहाँ के बहुजन समाज के लोगों ने बोलने नहीं दिया। और ये देखिए, बजरंग दल के विभाग संयोजक सहित 9 ने किया आत्मसमर्पण, नुकसान की भरपाई करेंगे सीएम। तो बिहार शरीफ दंगे में लगातार जो लोग आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, कोई बचेगा नहीं। और ये देखिए, अलका लांबा फंसती दिख रही हैं। उन्होंने शरद पवार साहब के लिए जो टिप्पणी की है उसके लेकर लगातार लोग नाराज हो रहे हैं। और सोचिए, कांग्रेस के लोगों को क्या है, आप उनसे सहमत नहीं तो आपको चोर कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब सारा ईमानदारी का ठिकरा कांग्रेस ने ले रखा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। एक दुल्हन ने, ये भी यूपी की ही है, एक दुल्हन ने हर्ष फायरिंग कहते हैं इसको, हाथरस जिले का वीडियो है शायद, जिसमें 4 फायरिंग की है। और आज एक शादी होने वाली थी जिसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ने हॉल बुक कराया था। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसके मालिक थे, उन्होंने रद्द कर दिया था। शाम तक मैं आपको अपडेट दूंगा। और ये जो मेन खबर है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अम्बेडकरवादी छात्र संगठन को बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने जो आंकड़ा जारी किया था कि किस तरह से भेदभाव हुआ है, उसको लेकर जांच की बात है। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इंटरव्यू में जाति आधार पर नंबर दिए जाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। एकेडमिक काउंसिल हर इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराने पर भी विचार करेगी। इंटरव्यू बोर्ड में डाइवर्सिटी भी एजेंडे पर है। तो आप लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए। और सोचिए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल हो रही है पार्क की, नेशनल पार्क की। शेर, बाघ, चीते सबकी नियमित गणना अच्छी है, पर सहज सवाल यह उठता है कि 2011 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई है। मृणाल पांडे, इनका भी अब ध्यान पलट रहा है। और जिस तरह से अलका लांबा फंसती हुई दिख रही है, मुकेश मोहन ने एक तस्वीर जिस पर मैंने विस्तार से बताया था। मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज से अपील करता हूं कि आस्था एक अलग बात है और इस तरह के रिस्क लेकर पूजा पाठ न करे। सड़क पर कोई दुर्घटना हो सकती है। सोचिए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आस्था के नाम पर लोगों को गरीबी, लाचारी, बेबसी और कर्मकांड में धकेल दिया है। इसके खिलाफ तो बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो IAS प्री की परीक्षा देने जाता अछूत बन का एक होनहार उम्मीदवार, इस तरह के लोग तंज कर रहे हैं। सोचिए, धार्मिक हिंसा में किन बच्चों को तलवार पकड़ाया जा रहा है। धर्म के नाम पर कौन लोग मलाई खा रहे हैं और कौन लोग लाचारी बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं। सोचिएगा जरूर, वही लोग लाचार बेबस हैं जो जाति आधारित शोषण के शिकार हैं। मतलब कि सवर्ण हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अमेरिका, सोचिए, अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहा है। भारत का सवर्ण हिंदू कह रहा है कि ये कानून ठीक नहीं। क्यों भैया, आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या आप ही जातिवाद फैला रहे हैं? आखिर सवाल है क्या शुड द अपर कास्ट हिंदू। सोचिए, मतलब कि सवर्ण हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अमेरिका जाने के बाद हिंदू पूरी तरह जाति मुक्त हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं कि उनकी कोई जाति है, इसलिए कैलिफोर्निया में बनने जा रहे जातिवाद विरोध कानून का बेचारे विरोध कर रहे हैं। जब आप जातिवाद करेंगे ही नहीं तो SC ST एक्ट से क्यों डरेंगे? जब आप जातिवाद करेंगे ही नहीं तो जातिवाद के कानून से डरेंगे क्यों? और ये है वो बिहार का शख्स जिस पर आरोप है कि इन्होंने बिहार शरीफ में दंगा करवाया था और उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो यह सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबरें थी। मेरी राय आपको कैसे लगी, मेरा विश्लेषण कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धर्म का सम्मान कीजिए। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपकी आस्था है, लेकिन आस्था के चक्कर में अपनी जहालत मत दिखाइए। कुछ लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से दर्शन करने जाते हैं, कुछ लोगों को जानबूझकर
ग्रह नक्षत्र के नाम पर ठगा जाता है और उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाला जाता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।